नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चर्चा प्रत्येक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों काफ़ी दिलचस्प खेल चल रहा है। कल बजट आना है और बजट जिस गठबंधन सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है, उस सरकार के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की पार्टियों के बीच गठबंधन के गांठें बुरी तरह से उलझ चुकी है। क्या उस बजट का भविष्य 1996-97 में पी चिदम्बरम के ड्रीम बजट की तरह होगा, या फिर जिस बजट को पेश किया था देवगौड़ा सरकार के वित्त मंत्री ने और पास कराया था गुजरात सरकार के वित्त मंत्री ने, क्या वही बिहार के भीतर खेला होने वाला है? दरअसल कई सारे सवाल एक साथ आकर के खड़े हो चुके हैं कि क्या बजट सरकार के दौरान सरकार की स्टेपनी तो कहीं बदल तो नहीं जाएगी। दरअसल बिहार की राजनीति में बड़े राजनीतिक खेल की गुंजाइश जो लगातार बनी हुई थी, वो अब अपने क्लाइमेक्स पे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी पे अगर थोड़ा भी भरोसा करें, यकीन करें, तो करीब 14 मार्च के पहले बिहार की राजनीति में करीब करीब सब कुछ तय हो जाएगा। पूरा खेल सबके सामने होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार किस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे। क्या वो मौजूदा एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने रहेंगे, या फिर विपक्षी महागठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अब तक बिहार में चुनाव में मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन बनेगा और 25 से 30 फिर से नीतीश, जो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का कहना है, उस पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सहमति जब तक नहीं मिलेगी तब तक बिहार के भीतर मौजूदा गठबंधन भविष्य को सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। इससे पिछली बार सबको पता है कि जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन के भीतर बड़ा भाई से छोटा भाई बनाने में किस तरह से कथित चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया गया था, किस तरह से जेडीयू को बीजेपी से छोटी पार्टी बनाया गया, बिहार के भीतर केवल 43 सीटों पर सिमट कर रख दिया गया। उसके बाद से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों के भीतर क्या जेडीयू के लिए, क्या जनता दल यूनाइटेड के लिए जो एक नई पार्टी खड़ी हुई है, जो तीसरा कोण बनाने की प्रयास कर रही है बिहार की राजनीति में, क्या वो तीसरा कोण बनाने वाली पार्टी क्या जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कहीं से फंड देना है? क्या मैं बात पीके की कर रहा हूँ, पीके यानी प्रशांत किशोर। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि आखिर उनके पास पैसा इतना कहां से आ रहा है, इतना खर्च वो कैसे कर रहा है। लेकिन अभी जो बिहार की स्थिति है, कल के बजट सत्र के बाद सरकार को सुरक्षित मानना है, दरअसल खुद को मुगालते में रखने की परिस्थितियों के करीब ले जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कैबिनेट में भी बड़े भाई की भूमिका में है। जेडीयू के 36 में 22 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, 21-22 मंत्री। जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्रियों के संख्या 13 है, मुख्यमंत्री मिलाकर 14 है। तो उस परिस्थिति में जेडीयू से 1.5 गुनी ताकत के साथ जब भारतीय जनता पार्टी बिहार के कैबिनेट में मौजूद है, तो फिर क्या इस कैबिनेट के साथ सरकार चलाने में नीतीश कुमार सहज महसूस करेंगे? एक सवाल अपने आप में तो ये भी है, मुख्यमंत्री पद सुरक्षित होगा या नहीं। दूसरा ये सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को चुनाव लड़ने के लिए बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से आधी सीटें यानी करीब 122-23 सीटें मिलेगी या नहीं मिले, ये भी एक सवाल है। और इन सबसे आगे निकल करके अगर देखें तो फिर बिहार में कोई चिराग मॉडल फिर से नहीं होगा, इस बात की गारंटी, क्या ये सब गारंटी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दे रही है। जब बात जेडीयू के कुछ बड़े नेता के कुछ खुल करके कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने बंगले पर स्वागत करते हैं और उसके बाद जाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, इस बात को खुल करके कह नहीं पा रहे हैं, तो फिर एनडीए का नेता घोषित करने का मांग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अंत में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मैदान में उतरे हैं। जी हाँ, लगातार 4 दिन और 4 इंटरव्यू निशांत कुमार का, नीतीश कुमार के बेटे का, 4 इंटरव्यू में निशांत ने स्पष्ट किया कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। लेकिन 4 दिन 4 इंटरव्यू लगातार हुए। उसके बाद एक न्यूज़ चैनल के ऊपर, उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर, यानी जिसको अभी एक्स हैंडल कहते हैं, संजय झा का इंटरव्यू आप जाके देखिए। और संजय झा का इंटरव्यू जब आप देखेंगे तो उसके भीतर आप वही बात सुनेंगे जो भाषा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की भाषा है। संजय झा की भाषा जनता दल यूनाइटेड और निशांत कुमार की भाषा से कोई मेल नहीं खाता है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, राज्यसभा में सांसद है, नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं। लेकिन सवाल है कि अब कितने करीबी है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाएंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश कुमार की उस पर मुहर लगेगी। एक इस बात को कहीं ना कहीं उन्होंने
लेकिन संजय झा ने दरअसल ठीक वही बात दोहरा रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, ये बात तय है कि चुनाव तक मुख्यमंत्री वही रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था, क्या वैसे ही लड़ा जाएगा? क्या एक नाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नेतृत्व में जो चुनाव महाराष्ट्र में लड़ा गया वही लड़े, इसी तरह से नीतीश कुमार के साथ खेल होगा? या उससे इतर अगला मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार ही रहेंगे? 25 से 30 फिर से नीतीश का जो जेडीयू है, जेडीयू का जो पोस्टर है उस पर एनडीए भी क्या अपना मुहर लगाएगी? ये तमाम सारे सवाल है, क्योंकि एनडीए का पोस्टर एक जारी हुआ था सोशल मीडिया पे, उस पोस्टर से नीतीश कुमार ही गायब होते हैं। अब किसने वो पोस्टर बनाया, क्यों बनाया, मंशा क्या थी, क्यों लगवाया गया, इन तमाम बातों पे तो खैर जिस तरह से बीजेपी नेताओं का लगातार बयान आ रहा है और फिर उसके बाद बयान से पलटी मारने की, लिपापोती करने की जो परंपरा होता है, जैसे दिलीप जायसवाल का बयान, अगर और भी कई सारे बयान देखे तो पहले एनडीए का नेता, एनडीए घटक दल का मुख्यमंत्री कौन होगा ये संसदीय बोर्ड में तय होगा, ये बड़े नेता तय करेंगे, फिर बाद में नहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ठीक कुछ इसी प्रकार से 25 दिसंबर को डिप्टी सीएम बीएस सिन्हा का एक बयान आया था कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, सच्ची श्रद्धांजलि जब बिहार में अपना मुख्यमंत्री होगा, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। फिर कुछ देर के बाद उस बयान से पलटी, लिपापोती करने दिल्ली में इन सबसे पहले आप देखे होंगे बीजेपी के नंबर 2 माने जाने वाले नेता अमित शाह का एक टीवी इंटरव्यू, यानी टीवी कॉन्क्लेव में क्या हुआ था, भाजपा के संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये मीडिया कॉन्क्लेव में इस चीज़ को तय नहीं किया जाता है। इस बयान के बाद जो बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मचा, जो संशय का वातावरण बना, उस संशय के वातावरण पर अब जेडीयू ने यानी जनता दल यूनाइटेड ने अब अपनी तरफ से फाइनल कह सकते हैं कि बाजी चल देने की परिस्थितियां कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में पैदा कर रही है। वहीं पर तेजस्वी यादव का क्या कहना है, खटारा सरकार जो कुछ भी कह रहे हैं कि वो 36 साल बनाम 75 साल का मुख्यमंत्री, जो कुछ भी कह रहे होंगे वो तत्कालिक बयान होता है, वास्तविकता वो नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप बात करें, खुल करके बोलते हैं कि भाई साहब, मतलब मीडिया के सामने बहुत सारी चीज़ें खुल करके तो नहीं कहते, लेकिन निजी बातों में कई सारे लोग कई तरह की बातें करते हैं कि नीतीश कुमार आ जाते अगर आरजेडी के साथ तो उनके चेहरे में पे चुनाव लड़ा जाएगा और अगले 5 साल तक नीतीश कुमार ही बिहार में मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी बड़ी हिस्सेदारी होगी। लेकिन फिलहाल जो बिहार की राजनीति में एक सर्वे भी अभी आया था जिसमें 41% लोगों ने बिहार में तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनने चाहिए, इस तरह के सर्वे जब हुए तो राजद के लोगों में भी इस सर्वे को लेकर के काफ़ी संशय, क्योंकि गोदी मीडिया का सर्वे, गोदी मीडिया स्वाभाविक सी बात है कि तेजस्वी यादव को उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहती है कि आपको नीतीश कुमार का साथ की आवश्यकता बिहार में नहीं है, आप अकेले जीत सकते हैं, ऐसे ही जीत सकते हैं। लेकिन बिहार को अच्छे से जानने वाले लोग भली बात ही समझ रहे हैं कि अभी बिहार में वो परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है जब तेजस्वी यादव अकेले 2012 के उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव वाली भूमिका में आ जाए और एक तरफा लोग जाति धर्म संप्रदाय की भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी को बड़ा तबका और हर तबके से वोट मिल जाए और बिहार में 2025 में बहुमत के आंकड़े को छू जाए। ये स्थिति बिहार में अभी उत्पन्न नहीं हुई है। तो जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव उसको भूल जाइए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। राजद के अंदर इस बात की प्रतीक्षा भी है कि नीतीश कुमार की बात अगर नहीं बनती है एनडीए गठबंधन में तो स्वागत करने के लिए आरजेडी करीब करीब कहीं ना कहीं खड़ी है। तो अब सवाल है कि इसकी तय सीमा क्या है, इसकी पूरे खेल की टाइमलाइन क्या होगा। जो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है वो यही होती है कि अगले करीब 6, 7 मार्च, 8 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है कि जनता दल यूनाइटेड को, जेडीयू को, कि 6, 7, 8 मार्च तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही इस बात का ऐलान कर दे दिल्ली से कि बिहार में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री के। 25 से 30 फिर से नीतीश बिहार में होगा, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की अगले 5 साल के लिए गारंटी है। जैसे मोदी की गारंटी लोग कहा करते हैं, तो मोदी की गारंटी वो एनडीए गठबंधन के भीतर दे दे। 6 या 7, 8 मार्च तक का समय बताया जा रहा है अंदरूनी सूत्रों के हवाले से। उसके बाद अगर वो गारंटी नीतीश कुमार को नहीं मिल पाती है तो क्या बिहार के बजट का वही हश्र होगा जो पेश करेंगे सम्राट चौधरी और पास कराएंगे महागठबंधन के वित्त मंत्री? कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। 14 मार्च के पहले बिहार का राजनीतिक खेल अब फिर से पूरी तरह से सबके सामने होगा कि नीतीश कुमार किसके सीएम कैंडिडेट होंगे, महागठबंधन के होंगे या फिर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के होंगे। ये 14 मार्च से पहले सब कुछ साफ हो जाएगा। आप फिर पूछेंगे क्या 14 मार्च होली की वजह से? क्या बात होली की यहाँ पर नहीं है। दरअसल बिहार के भीतर
मतलब एक पारंपरिक रूप से एक अलग ही, जहाँ पर शुभ काम नहीं करते ना, कुछ इस तरह की चीज़ें माना जाता है, जाके इस महीने के भीतर जो है अच्छे काम नहीं होते। इस तरह की कई सारी धारणाएं वो खरमास का महीना जो दिसंबर में 14-15 दिसंबर से मकर संक्रांति तक, और फिर जाकर के होली से तत्काल बाद से माना जाता है अगला 1 महीने तक, जिसके भीतर शुभ काम नहीं होते हैं। तो 2022 के भीतर जब एक उस दौरान भी आपको कई सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि कैसे 11 अगस्त तक सावन था, और 12 अगस्त से इनऑस्पिशियस महीना जिसमें शुभ काम बिहार में नहीं करते, जिसको भादों को महीना कहते हैं, और 11 अगस्त से पहले यानी कि सावन के महीने में ही बिहार में 2022 के भीतर खेल होगा। इस तरह की बातें कई बार जिक्र हुआ था। 29 और उस दौरान जो खेल हुआ आप सबके सामने था, उसके बाद भी खेल हुआ, 2024 में भी खेल हुआ। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के संसद जारी है, फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खेल करने जा रहे हैं, खेल करेंगे। क्या कुछ होगा, सब कुछ मैं फिर से आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।